आई थिंक व्यूअर्स वुड आल्सो लाइक टू नो कि होम्योपैथी है क्या एग्जैक्टली और होम्योपैथी एलोपैथी और आयुर्वेदा जैसी साइंस मतलब आयुर्वेदा तो कब से चली आ रही है, अगर एलोपैथी देखो तो वो तो 200 साल से आई है। तो आज की डेट में होम्योपैथी हाउ इज इट एज अ साइंस और एलोपैथी के कंपैरिजन में हाउ इज इट, मतलब आपको क्या लगता है कि होम्योपैथी आज की डेट में उतनी वैल्यूएबल उतनी चीज उसकी है या फिर एलोपैथी ही आज की डेट में टेक ओवर कर रही है, जैसे होम्योपैथी का कैसा रिस्पॉन्स रहता है इन सब चीजों में? सो बेसिकली होम्योपैथी एज अ साइंस लोगों को लगता है कि बहुत वेग है और अपने आप ही डॉक्टर कुछ भी मिक्सचर डाल के दे देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी एज अ साइंस प्रिंसिपल बेस्ड है। हम एक प्रिंसिपल कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, कि मतलब ओके। जो आपका जैसे आपकी डिजीज आई है उसी तरीके की अगर आप मेडिसिन दोगे तो उसी से पेशेंट को आराम मिलेगा। ओके। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फाउंडर थे सैमुअल हैनेमन, वो भी ही वॉज अ एलोपैथ। ही स्टार्टेड ओके। बीइंग एलोपैथ एंड उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि वो एलोपैथी में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। अच्छा। उन्होंने उनका उनकी बेटी बीमार हो गई थी, तो ही कुड नॉट ट्रीट हर अच्छे से। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये सब साइंस बेकार है, मेरा डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ आई एम नॉट एबल टू ट्रीट हर। तो उन्होंने स्टार्ट करा अपने आप से एक एक्सपेरिमेंट। एक होता है सिंकोना बार्क, तो उन्होंने एक ट्री का बार्क लिया और उसका कंकशन बनाया ठीक है। और उसको फिर उन्होंने अपने आप पिया। उन्होंने पिया तो उन्हें मलेरिया लाइक सिम्टम्स आने लगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने देखा कि वो अपने आप ही 4-5 दिन में ठीक हो गए। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि मतलब अगर हम ऐसे पेशेंट्स में उस चीज़ को देते हैं तो उससे आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा पेशेंट में। और उस ओके। टाइम उनके टाइम पे जो सिस्टम था वो ये था, एलोपैथी में लीचिंग वगैरह इस टाइप के प्रोसेसेस चलते थे ओके। विच वर वेरी पेनफुल टू द पेशेंट्स। तो उनको इस चीज़ से मतलब काफ़ी एतराज़ था कि पेशेंट को हम ट्रीट करने की जगह जहाँ हमें उसको सहानुभूति देनी चाहिए कि उसको वो ऑलरेडी इतनी दर्द में है, इतनी परेशानी झेल रहा है, वहाँ हम उसे और परेशान कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा ढूंढना चाहते थे कि जिससे कि पेशेंट को कम से कम परेशानी हो और हम उसे ठीक भी कर सकें। ओके, तो ये एलोपैथी